नमस्कार, जय शंकर। जेके चैनल देख रहे हैं आप। इस समय मैं नोगरा हाई स्कूल में हूँ। शिक्षा का मंदिर स्कूल को कहा जाता है, लेकिन अब चोर जो है ऐसे पवित्र स्थान को भी निशाना बना रहे हैं। तो मैं आपको ले जाते चलूँ। ये हाई स्कूल नोगरा में स्थित है, जहाँ पर 3 बार चोरी यहाँ पर आगे भी हो चुकी है, चौथी बार यहाँ पर चोरी हुई है। सबसे पहले मैं आपको दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा। यह रसोई है, जहाँ पर गरीब बच्चों के लिए खाना बनता है। पट्टी और सिलेंडर यहाँ से ले जा चुके हैं चोर। तो देखेंगे ये ताला किस तरीके से तोड़ा हुआ है और किस तरीके से पूरा इसे तोड़ा गया है, और बड़ा क्राइम को जो है अंजाम दिया है चोरों द्वारा। जो यहाँ के अध्यापक, उससे भी बात करने का मैं प्रयास करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी अनीता जी है। जी जी मैं मास्टर ग्रेड में हूँ। जी एक्चुअली आज जब अभी हम सुबह स्कूल से यहाँ पर घर से स्कूल पहुंचे ही नहीं जी थे जी कि गाड़ी में थे, तो मुझे मेरी एचएम का फोन आया जी कि यहाँ पे तो रसोई का ताला टूटा हुआ है जी और यहाँ से सिलेंडर और भट्टी गायब है। जी हम गाड़ी में ही परेशान हो गए। एक्चुअली गाड़ी खुद ड्राइव करके थे, मतलब ऐसे ऐसी परेशानी होती है कि हमें ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है। जी। और आज ये जो चोरी है ये चौथी बार हुई है, ये पहली बार नहीं हुई है। पहले भी 2-3 बार हो हाँ, चुकी है। 3 बारी पहले हुई है। पहले क्या क्या लेकर गए थे? सबसे पहली चोरी गर्मी में हुई थी। जी तब इन्होंने हमारे वॉशरूम का, देखो कितनी नकारी चोरी है, जी वॉशरूम के जी टैप्स जी और वहाँ के वॉश बेसन पाइप्स वगैरह सब ले गए थे। जी अब हमारे वहाँ पे कोई वाटर फैसिलिटी नहीं है, जबकि पता है कि वॉशरूम में तो पानी चाहिए ही होता है। जी जी तो अब वो तब से हम वहाँ पे अवेल नहीं करा पाए, क्योंकि जी पता है कि गवर्नमेंट स्कूल है, कितने ही फंड्स होते हैं, जी ये हमारे लिए मुश्किल है। उसके बाद फिर उन्होंने हमारा ये एक रूम है जहाँ पे ये कोविड सेंटर वालों ने अपना सेंटर बनाया हुआ था, जी जी उसका ताला जी तोड़ा। जी तो फिर उसका जी उन्होंने वहां से सामान वगैरह क्या लिया, वहां तो जी हम अंदर नहीं गए। जी तो लेकिन वहां पे हमें वो सिरिंज वगैरह, मतलब ये जो है काम, ये मतलब छोटे चोरों का, जो ये नशेड़ी वगैरह होते हैं, ये नशा करते हैं, ये अपनी जो है बेसिक केवली नीड्स पूरी करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। फिर तीसरी बार इन्होंने हमारा प्रिंटर चोरी कर दिया। प्रिंटर जो कि कम से कम 8-10 हज़ार का होगा, तो प्रिंटर चोरी कर दिया। उससे हमारे कितने काम होते हैं, डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, कितना कुछ हमें, मतलब हमारा स्कूल का काम ही रुक गया हुआ है उससे। और आज जो सबसे जरूरी मिड डे मील, जो कि आजकल पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील की कितनी अहमियत है। जी बच्चों को तो पता नहीं, बच्चे बेचारे सुबह से बिना खाए ही आए हुए थे। तो अब यहाँ पे मिड डे मील आज बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ से पट्टी भी गायब हो गई और गैस का चूल्हा भी, वो सॉरी सिलेंडर भी गायब हो गया। जी फिर हमने अपने कुक को कहा, बिंदु जी जो हमारी कुक है, उन्हें हमने कहा कि बच्चों को तो खाना खिलाना है। फिर वो अपने घर से बना के लाई, लेकिन रोज रोज तो अब ये पॉसिबल नहीं होगा। अब हमारा जैसे पट्टी चली गई, हमारा गैस सिलेंडर चला गया और हमारा प्रिंटर, हमें अब ये सब चीजें कहाँ से फिर से हम अवेल करेंगे, क्योंकि ये तो मुश्किल है स्कूल के लिए, इतना हम काम अपना कैसे चलाएंगे। दूसरी बात, फिर सुबह से हम इसी अफरा तफरी में रहे, बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान। कभी पुलिस आ रही है, कभी कोई आ रहा है, कभी गांव वाले आ रहे हैं, ना हम कोई क्लास ले पाए ना कोई हम कुछ, जबकि पूरे अब डिस्टर्ब रहे आवाज। पूरे डिस्टर्ब रहे हम। और जबकि स्कूल का मेन जो है, मेन एम, मेन एम्बिशन जो है यहाँ का, बच्चों को पढ़ाना है, उनको साक्षर करना है हमें, तो वो तो हमारा पूरा ही नहीं हो पाता। जबकि और का चौथी बारी चोरी हुई है। तो ये है कि इस पे जो भी है, जो भी मतलब इससे कंसर्न है, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि जो चोर हैं उन्हें पकड़ना चाहिए। और कहते हैं कि अगर चोरों को पकड़ा भी जाता है, जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से वो छूट जाते हैं। तो कृपया ऐसा ना किया जाए। धन्यवाद। तो ये टीचर्स थे जिन्होंने अपने बयान रखा है और किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है। और ये यहाँ पर जहाँ पर खड़ा हूँ, ये ऑफिस है, और ऑफिस के बिल्कुल साथ में यहाँ पर मैं बताऊंगा, यहाँ पर एक प्रिंटर रखा गया था जिसे चोरों द्वारा चुराया गया है। तो ये पूरा मामला है, और मैं यहाँ के टीचर से बात करने का मैंने प्रयास किया और मैंने बात भी की है। अब देखेंगे किस तरीके से चोरी को जो है अंजाम दे रहे हैं। और भी मैं लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा, जिस तरीके से यहाँ पर चोरी की घटना जो है देखने को मिल रही है। और मेरे क्लासमेट है जी अर्जुन सिंह जी। अर्जुन जी, क्या पूरी बात है यहाँ पर? सर कन्हैया जी, पहले मैं दोस्त के नाते और मीडिया जर्नलिस्ट के हिसाब से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस फील्ड को चूज़ किए हो आपने, और मैं काफ़ी आभारी हूँ कि आपने इस चीज़ को कवर कर रहे हो। अर्जुन जी, पुलिस आई थी, आपका कहना 2-3 बार आगे भी चोरी हो चुकी है, पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। उनका कहना चोर पकड़े भी गए थे, फिर छुड़वा लिए लोगों ने। जी जी तो आज क्या चोरी हुआ और पहले क्या क्या चोरी हुई थी? सर, 4 दिन पहले कोई हमारा प्रिंटर जो है कोई 10,000 के करीब उसकी जो कीमत है वो चोरी हो गया। तो उसके बारे में भी हमने जो है एफआईआर लगवाई थी। तो उसके बाद मैं एसएचओ साहब के पास भी किया कि आप बताइए आपने क्या इस पे कोई एक्शन लिया है। तो उन्होंने बोला कि हम अपनी टीम भेजते हैं तो उन बंदों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जी 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 तो जैसे ही उन्होंने उन बंदों को पकड़ा, जो भी उनके जो टारगेट लाइन पे थे उन्होंने पकड़ा,
तो अगले दिन उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ सरपंच साहब जो हैं, वो उनको ले गए हों छुड़ा के। चलो हम नहीं जानते उनको कि उन्होंने चोरी की थी या किसी और ने की थी, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो यहाँ के पीआरआई मेंबर्स हैं, इनको भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि आज अगर स्कूल में चोरी हो रही है तो उनका नहीं है ना, तो कल के इनके घर पे होगी, तो फिर वो चीज़ रियलाइज़ होगी कि हमें किसी चोर का फेवर नहीं करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी सरपंच साहब से या पीआरआई मेंबर से जी, जी। या गांव के लोगों से कि यहाँ पे स्कूल को अपना समझें। अगर हम इसको अपना समझते हैं ना, तो आपके जो पड़ोस में जो स्कूल है उसको भी अपना समझे और इन चोरों को पकड़वाने की कोशिश करें और ज़रूर पकड़ें। पुलिस से भी मैं आग्रह करूँगा, हमारे जो एसएचओ बिश्नाह है, जी, जी। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो इस चीज़ की रिकवरी लेंगे। ये सिर्फ रिपोर्ट की रिपोर्ट नहीं रहनी चाहिए सर, मैं चाहता हूँ कि वो जो भी हमारी आइटम्स जो है चोरी हुई हैं वो रिकवर हो। खाने पीने के लिए प्रॉब्लम आ रही है जी, आज। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पे मिड डे मील रोज़ तैयार होता है बच्चों के जी, लिए, जी। अभी आज परेशानी तो रही जिस गई। चीज़ पे वो तैयार होता है वही चीज़ नहीं है, तो मिड डे मील तो नाम का ही है ना, तो फिर तो बच्चों को कुछ नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को इस चीज़ पे काफ़ी संज्ञान लेना पड़ेगा, नशे को भी कई कंट्रोल ऐसे करना पड़ेगा। जम्मू में अभी तक कई ऐसे मामले आ चुके हैं स्कूल में चोरी को लेकर, जी, खासकर सरकारी स्कूलों में। जी, जी। तो इस पर अभी तक पुलिस तो एक्शन नहीं ले रही, इस पर कड़े एक्शन लेने की जरूरत है। सर देखिए ना, अब जैसे अभी 2 दिन पहले की बात है, गांधीनगर वाली साइड एक चोरी हुई है, घर पे जो जो गैंगस्टर वगैरह आए थे, उन्होंने पैसे वगैरह लूट के वो चले गए। तो मैंने तो उसको फिलहाल देखा नहीं इतना न्यूज़ को, लेकिन ये इतना सुनने में आया। तो वो बंदे अप्रोची थे, आप देख लो वहाँ पे सीबीआई या अदर मेंबर्स, डीएसपी, कितने कितने पुलिस के बड़े बड़े जो ओहदे पे बैठे हुए हैं, उन्होंने सभी ने वहाँ पे इनिशिएटिव लिया और तफ्तीश में लगे हुए हैं। जी, जी। और यहाँ पे देखा है कि स्कूल है, चलो एक छोटी सी बात है, क्या करना है देखते बड़ा हैं। भी क्राइम हो सकता है जी, अगर। बिल्कुल, देखो अगर यहाँ पे चोरी हुई, कल किसी का मर्डर हो जाए यहाँ पे, फिर किसी को देखो, शुरुआत जब होती है वो छोटे से ही होती है, जी, जी। तो ये कब बड़ी हो जाएगी किसी को हम कुछ कह नहीं सकते। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और जरूर हो, सिर्फ ये बातें हवा में न रह जाएं। थैंक यू। धन्यवाद। क्या कहेंगे मैम? हम यही कहेंगे सर कि जिस ढंग से चोरियां हो रही हैं, कंटिन्यूसली चल रही हैं। जी, पहले ऑलरेडी हमने बताया है कि पहले वॉशरूम में चोरी हुई, जी। फिर सेकंड टाइम यहाँ पे हमारा प्रिंटर ले गए, उसके बाद ये जो कोविड का रूम था, जो ग्राम सेवक वगैरह और पंचायत के अंडर ही था, उन्होंने लॉक किया हुआ था, वहाँ से भी चोरी किया उन्होंने सामान, लेकिन क्या किया वो हमें पता नहीं चला। और आज हमारा मिड डे मील का जो सिलेंडर है और चूल्हा जिसको पट्टी कहते हैं, वो भी उठा के ले गए हैं। अब आप बताओ ऐसे माहौल में किस तरह से ये सब सिस्टम चलेगा, कैसे हम मिड डे मील बनाएंगे। आज तो हमारी कुक हैं बिंदु जी, वो अपने घर से बना के लाई हैं जो भी मिड डे मील का था, तो हमने बच्चों को दिया। अब आगे कैसे सिस्टम चलेगा ये हमें समझ नहीं आ रही। हम तो बस गांव वालों से, स्पेशली जो पंचायत है, पंच हैं, उन सबसे हमारा निवेदन है कि प्लीज कुछ ना कुछ करिए, ताकि ये स्कूल जो है वहां का सामान एटलीस्ट चोर ना ले जाएं। और चोरों से भी कहेंगे कि भाई अगर आपको इतनी ही जरूरत है, ऐसा ही कुछ चाहिए, तो आप आकर पैसे मांग लो, हम देने को तैयार हैं, लेकिन प्लीज हमारे स्कूल का सामान चोरी मत करो। और गांव वालों से, जो कि नो डाउट बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे, हम उनके सर पर ही नौकरी भी कर रहे हैं, हमारा उनसे भी निवेदन है कि प्लीज कोई इनिशिएटिव लीजिए, ताकि आपके स्कूल, ये आपका स्कूल है, आपके बच्चे हैं, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है लेकिन आप ही की है। हम तो बाहर से आते हैं, हम आज नहीं तो कल चले जाएंगे। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है पूरे स्टाफ की तरफ से कि प्लीज आप कुछ ना कुछ ऐसा इनिशिएटिव लीजिए, पुलिस के साथ भी कोऑपरेट कीजिए, हमारे साथ भी कोऑपरेट कीजिए, ताकि ये सामान यहाँ से, हमें जो गया हुआ सामान है वो सारा मिल जाए। और पुलिस से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज ऐसे स्टेप्स उठाइए कि आइंदा से ऐसा कुछ चोरी ना हो और जो हुआ है वो हमें मिल जाए। अदरवाइज हम यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हैं, सुबह आते हैं शाम तक हम 4 बजे तक यहीं पे हैं। अभी तो इतनी हैरासमेंट है मेंटली कि समझ नहीं आ रहा कि किया क्या जाए, हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है। हम यहाँ लोकल ऐसे तो किसी को जानते नहीं है, हम खाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज किसी ना किसी तरह से इसको कोई ना कोई हल निकालो, ताकि आइंदा से कोई चोरी ना हो और जो हुई है वो सामान हमारा बरामद हो। से पूरा मामला सामने आया है, आपके समक्ष मैंने पूरा बयान यहाँ पर रखा है। टीचर्स, अध्यापक का क्या कहना है यहाँ पर जिस तरीके से चोरी की घटना यहाँ पर पेश आई। आप देखेंगे यहाँ पर सभी ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे आप देख रहे हैं सीधा, ये सभी सरकारी स्कूल से ही ताल्लुक रखते हैं। और यहाँ पर बेटा क्या नाम है आपका? श्रुति। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। क्या बात हुई, आज चोरी होगी? यस। खाना खाया आपने? बनाया था ना, टीचर ने बनाया था खाना? आंटी ने बनाया था। अच्छा, घर से बना कर लेकर आए थे? आधा घर से लेके आए थे, आधा इधर खाया।
थैंक यू। तो देखेंगे सभी छोटे बच्चे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर हाई स्कूल है सरकारी जो कि नोगरा में स्थित है, जहाँ पर चोरों द्वारा बड़ा जो है क्राइम को जो है अंजाम देने का प्रयास किया। मैंने कहा कि बड़ा, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं गरीब परिवार के ही है और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। पट्टी और सिलेंडर आज ले जा चुके थे, जिसके चलते खाना बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन खाना का प्रबंध स्कूल वालों ने पूरा जरूर किया है। लेकिन जो शिक्षा का मंदिर है वहाँ भी चोर जो है ऐसी एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं। तो उनसे भी अपील करूँगा, चोरों से, शिक्षा का मंदिर तो कम से कम छोड़ दीजिए, जहाँ पर लोग जो है शिक्षा लेने के लिए वो गरीब परिवार के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर।